हमारे बीच में गांव झाड़ से विठल भाई श्री प्रशांत राठानी जी को मैं भी यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जो अतिथि थे प्रोफेसर राम विनय सिंह जी, संस्कृत विभागाध्यक्ष है कॉलेज के, लेकिन वे किसी खास कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से अभी तक नहीं पहुंच पाए। राम प्रसाद दादाजी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे महान ज्योतिषाचार्य आदरणीय दादाजी श्री मुकुंद दयाल जी के प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय दादा जी मुकुंद दयाल जी के परिवार के सारे सदस्य उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दीप प्रज्वलित कर माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दूर दूर तक बात जाएगी और उनकी पहुंचेगी। और हमारा एक माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, उनका आश्रम अभी भी जो मुकुंद आश्रम में अब जाने में बड़ी परेशानी हुई थी। हमारे एक विकल्प था 2006 से, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। और ये भी हमने वहाँ पे काफी उल्लेख किया है कि श्री मुकुंद देवकी जी भी यहाँ रहते हैं और लोगों ने इस चीज को स्वीकार भी किया। प्रणाम, नमस्कार, जय ईश्वर। आज बहुत सौभाग्य का दिन है जो मेरे हाथ में मेरे भतीजों ने माई थमा रखा है, उसके लिए मैं इनका ढेर सारी अभिनंदन करती हूँ। मैं मायके से हुई बड़े थे बर्तमान हूँ। विषय एक पहल चीज अपने आप से बचाने की, अपने अस्तित्व से बचाने की, अपनी पहचान से बताने की। तो ये हम नाम पुष्पा वर्तमान और हमारे मूल निवासी पौड़ी कतौली गाँव डंडी ऋषि डंडी, और आप हमारे निवासी कंपनी वाला था, लेकिन हमारे अपने गांव से उदय के गांव चौराना जाना हमेशा लगे रहा, चाहे छोटे से छोटे कार्यक्रम करूँ हम लोग जरूर चलो। सर्वप्रथम जो अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपनी संस्कृति से वैसे जुड़े रहो। और आशा करते हो कि एकदम जितना भी लोग बैठा होगा, अगर नहीं चाहिए तो ये वातावरण से जरूर बनाए कि पहचान जब खुद नहीं बता पाओ अपनी, तो दूसरों क्या हमसे मैं तो जल गया। आज इतनी विकट परिस्थिति हुई है कि भाषा बोलना भी हम लोगों से शर्म आती है। और बड़थालों की तो रामचंद्र की सुर बटे बहुत ऊंचे पदों पर है, चाहे वो पितामह तक बड़थाल है। आप अधिकारी देख में भी लग रहे तो बहुत
अच्छा अच्छा पदों पर लोग रहे हैं, परिवारों के बहुत अच्छे पदों पर हैं, शर्म और संकोच की वजह से कहीं ना कहीं कभी तो चाहिए ना, वो कभी क्यों आनी चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति थे, अपनी पहचान थे जाना पर चलो तो हमारे खान पान से लेके हमारे, क्योंकि मेरे अनुभव छे हमारे समाज में जाणो लगी बात पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रही छो, गढ़वाल मंडल विकास निगम में डायरेक्टर भी रही छो, लेकिन कई बार देखी बड़ी संबंधी उम्र की वजह से बोले जाते छी ये खान, और आज ये छी थे हम 60 रुपए 70 रुपए किलो मंडवा खरीद लो छो। अब बड़ा शौक से खरीदना तो जब की पहचान में और लोगों की पहचान में ये कितना ताकतवर है। डॉक्टर राम विनय सिंह, श्री प्रसाद मैठाणी जी का भी स्वागत करें। अपने पहाड़ के लिए और अपने पूर्वजों के लिए आपके गौरव है जो या आपकी विरासत है उनको संजोने के लिए आप लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और आप इस मंच की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। मैं अपना एक सूक्ष्म परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत मैठाणी है। मैं यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड के ग्राम बलरोगी विजयपुर का निवासी हूँ। मैं कोई संस्कृत का छात्र नहीं हूँ, ताकि इतिहास का शोधार्थी हूँ। इतिहास विषय से भी मैंने स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है कि मैं देवज्ञ जैसे महान आत्मा के विषय में कुछ कह सकूं या बोल सकूं, किंतु शोध के दौरान मुझे सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो हमारे गाढ़ गधेरे हैं या हमारे क्षेत्र के जितनी चट्टियां हैं, इनके विषय में मैंने पढ़ना शुरू किया। आप सबके गौरव और हम सबके गौरव, इस देश का गौरव आचार्य श्रद्धेय स्वर्गीय मुकुंद राम देवज्ञ जी का जन्म हुआ था। देवज्ञ जी के जो पैतृक स्थान है मुकुंद आश्रम जाने का सौभाग्य मिला मुझे। वहां जाने के बाद मेरे को लगा, मैंने कहा हमारे पास तो पूरा सागर है, और हम लोग जो है दक्षिण भारत के या किसी अन्य जगह के महामंडलेश्वर मठाधीशों की पूजा करने बैठ गए हैं, तो क्यों ना हम इस व्यक्ति के विषय में, जिसको कि समय के साथ साथ भूल गए हैं, उसके विषय में लिखना शुरू करें। और मैंने एक 4-5 पेज का आउटलाइन जिसको कहते हैं उसको, मुख्य अतिथि और हमारे परम श्रद्धेय, हम तो बहुत आदर पूर्वक निवेदन करते हैं श्री राम विनय सिंह जी प्रोफेसर साहब से कि कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। नमामि तुरग्रीवं हरिं सारस्वतम्। सम्मानित मंच, सभागार के उपस्थित सुधीजन, अत्यंत आह्लाद का विषय है। गढ़वाल कुटुंब की ओर से ज्योतिषाचार्य पंडित मुकुंद राम गढ़वाल उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और उत्सव के समर्पित यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दैवज्ञ जी के विषय पर बहुत सारी बातें बताई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने अच्छा काम किया। दरअसल गढ़वाल परिवार में वो रत्न नेत्र जैसे मनुष्य उत्पन्न हुए। एक तो पंडित पीताम्बर दत्त गढ़वाल जी और दूसरे पंडित मुकुंद राम गढ़वाल जी। ये दोनों रत्न नेत्र की तरह हैं, जैसे नेत्र जो प्रकाश पुंज की तरह है मानव के शरीर में, वैसे ही वास्तव में केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, यह राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ा नाम है। आग्रह करना चाहता हूँ गढ़वाल परिवार से कि जो ऐसे ऐसे रत्नभूत मनीषी हैं, उन मनीषियों के साहित्य को उपलब्ध कराने का निर्माण, क्योंकि उनका साहित्य नहीं मिलता जाता। आप ढूंढते रह जाएंगे, कहीं जाएंगे, मिलता ही नहीं है, कोई दे नहीं रहा। इस नश्वर संसार में सारी चीजों की आयु निर्धारित है, साहित्य की भी अपनी आयु है। वह भी एक दिन मिट जाता है, फिर नया युग चलता है, नया साहित्य बनता है।
शाश्वत तो केवल वही करता है, उसी की अभिव्यक्ति करते करते जो कुछ भी बनता है वह भी अपनी आयु लेकर के जीता है और अपनी आयु पूर्ण करके पूर्ण हो जाता है। तो हम सबका जो इस युग में है, हमारा धर्म बनता है कि हमारे पूर्व पुरुषों ने जो कुछ भी काम किया उस काम को हम संभाल करके रखें। जितने ग्रंथ अभी आपने बताए, बहुत सारे ग्रंथ जो अप्रकाशित हैं, बहुत सारा मैटर है, सामग्रियां जो है अभी छपी नहीं है, उस सब को छपाने का भी प्रबंध करना पड़ेगा। बड़तवाल परिवार, अब देखिए मैं बड़तवाल कुल का नहीं हूं, लेकिन बड़तवाल परिवार से ऐसे जुड़ा हुआ हूं, लगता है जैसे पूर्व जन्म में बड़तवाल ही तो नहीं था। बड़तवाल जी पर कितने व्याख्यान मैंने दिए, आदरणीय प्रतिलोक बड़तवाल भाई साहब ने मुझे सुना एक बार, और तभी से वो मुरीद हो गए। और जब कभी यहाँ आते हैं या जब कभी कोई कार्यक्रम होता है वो मुझे जरूर जोड़ देते हैं। इधर मैं हूँ देहरादून में और उधर हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं बनारस में। कल ही बात हो रही थी तो काफी चर्चा हुई, उन्होंने कहा भी कि बड़तवाल कुटुंब का बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी पर एक कह रहे थे कि कोई स्कॉलरशिप या कोई ऐसी चीजें प्रारंभ हो रही है सरकार की ओर से, तो यह बहुत बड़ा काम है। सबके माध्यम से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो यह समूह तो बहुत बड़ा काम कर बड़तवाल कुटुंब एक श्रेष्ठ लोगों का समाज है, श्रेष्ठ लोगों का समूह है, चिंतनशील लोगों का समूह है। क्योंकि पीताम्बर दत्त बड़तवाल के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने जो काम उस युग में किया था हिंदी साहित्य के लिए, सर्वथा नया काम और द्वितीय काम था। निर्गुण संत साहित्य की जो निर्गुण धारा है उस पर मुझसे पहले कोई चिंतन ही नहीं हुआ। ऐसी बुद्धियां जो नाथ संप्रदाय की बुद्धियां थी, ऐसी बुद्धियां जो संत समाज की बुद्धियां थी, उसे उन्होंने इस प्रकार से टूटी हुई कड़ियों को इस तरह से जोड़ दिया, ये धारा है। जब प्रेस क्लब में छोटा सा कार्यक्रम था, बड़तवाल कुटुंब की ओर से आदरणीय थे, उसमें आप भी थे, तो उस समय चर्चा हुई थी, देवेंद्र सिंह जी भी शायद आए हुए थे, उस समय चर्चा हुई थी कि एक नया ग्रंथ जो समग्र रूप से छपने की बात हो, और उसके लिए कदाचित आप सब लोगों ने प्रयास भी किया हुआ है, उस दिशा में एक धारा विकसित हो रही है। यह प्रयास होना बहुत जरूरी है। तो साधना को हम कैसे बचा लेंगे जो शाश्वत बन जाए, चिरजीवी बन जाए, वह अक्षर हो जाए, उस अक्षर को अक्षर बना करके रखने का जो हमारा धर्म है, हम उसके लिए प्रयास करें, यह बहुत जरूरी है। और इसी दृष्टि से हमें काम करना चाहिए। इस जन्म जयंती पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि आदरणीय दैवज्ञ जी का जो वाङ्मय है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। और प्रशांत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत जी, इसमें आप पहल कीजिए, जो साहित्य नहीं छपा है उस साहित्य को जुटाइए, संपादन कीजिए। मैं हर प्रकार से आपके साथ सहयोग देने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार से जरूरत है मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ साहित्य समाज में होने न पाए यह जरूरी है। क्योंकि हो जाए तो समझिए बहुत बड़ी संपदा हो गई, इतिहास हो गया, वह समय खो गया। हमें उस समय को बचाना है, उस अतीत की रक्षा करनी है, और इस दृष्टि से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो दैवज्ञ जी का जितना भी अप्रकाशित वाङ्मय है, जो प्रकाशित है और उपलब्ध नहीं है, उसे उपलब्ध कराने का दायित्व संभाला जाए, जो अप्रकाशित है उसे प्रकाशित कराने का दायित्व संभाला जाए। और परिवार में इतने लोग हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर हम दान देने लग जाएंगे, उतने में एक पूरा ग्रंथ निकल करके आ जाएगा। इसमें कोई संकोच की बात तो है नहीं, यह हम सबके सहयोग से निकल जाएगा, और जब सबके सहयोग से निकलेगा तो वह साहित्य जीवित रहेगा। आज संकल्प लेने की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि अगली जन्म जयंती में जब हम सब मिले तो उनका एक कोई ग्रंथ जरूर छप करके आ जाए। इसकी योजना बनाइए, और मुझे जब भी आप याद करेंगे